नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस सेशन में। और दोस्तों आइए बात करेंगे आज एटीट्यूड की। चीजें पाने में हमारा एटीट्यूड सबसे ज्यादा मददगार होता है। किसी चीज को अगर हासिल करना है तो हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज के बारे में कैसे थॉट रखते हैं। पाने की थॉट है तो जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये थॉट आ जाता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो शायद कहीं ऐसा होता है कि आते आते रह जाता है। प्रकृति ये भेदभाव नहीं करती है कि आपको क्या चाहिए, छोटी चीज चाहिए कि बड़ा चीज चाहिए, बस आप मांगो उससे। आप एटीट्यूड रखो कि मुझे ये मिल रहा है। अब आप शिद्दत से विश्वास कर रहे हो कि कोई चीज आपको ना मिले तो संभव है कि वो नहीं मिलेगा। अब जैसे धरती के अंदर बीज डाला है, आप हर रोज खाद पानी दे रहे हो और हर दिन ये सोचते हो, पहले खुद शिद्दत लगाए कि हाँ ये आ जाएगा, बट जिस दिन आपको लगने लगता है कि ये नतीजे नादारद है, इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा, तो उस दिन से प्रकृति भी बोलेगी जैसी आपकी इच्छा, आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है। मतलब जो आप जिस चीज पे विश्वास करते हो वो हासिल होता है, बट जिस दिन आपका अविश्वास स्ट्रांग हो गया तो उस दिन वो चीज आपसे तुरंत दूर चली जाएगी। यानी पौधा जो सतह से बाहर आने ही वाला था, आपने बोला कि नहीं आएगा, प्रकृति ने बोला कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा, और वो फिर मर जाता है पौधा या फिर नीचे चला जाता है। वैसे ही आपका अगर कोई भी काम है, कुछ बड़ा इवेंट है, कुछ बड़ी चीजें हैं, उसको आपने शुरुआत किया है और उस शुरुआत के प्रोसेस में हो कि आप सफल हो सकते हो, अब प्रोसेस में हो कि आप सफल हो सकते हो और डाउट करते रहते हो कि भाई कब होगा, क्या होगा, कैसा होगा, और अपने आप पे डाउट करते रहोगे तो हो सकता है कि वो होने में और ज्यादा समय लगे, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है कि वो चीज आप हासिल करो, वो चीज आपको मिल जाए। तो अभी से हमें एक चीज पे फोकस करना है, केवल एक ही चीज पे फोकस करना है कि प्रकृति में ऑर्डर प्लेस करना है, और ये नहीं सोचना है कि ये दिलाएगा कैसे, कैसे दिलाएगा वो प्रकृति का काम है, यूनिवर्स का काम है आपको दिलाना। बस प्रयास करना आपका काम है और बीज डालते जाना आपका काम है। बीज डालने की जिम्मेदारी आपके लिए किसी और की नहीं है, तो बीज डालते जाना आपका जरूरत है, तो आपको ही डालना पड़ेगा। तो ये ऐसा एटीट्यूड रखो कि जो भी चीज आपको चाहिए तो उसके लिए आप आने दो, आने दो। जैसे आपको अलग अलग चीजें चाहिए, अलग अलग समय पे अलग अलग थॉट रहते हैं कि भाई अभी आपके अंदर ये विचार आया कि मुझे ये चीज चाहिए, जैसे कोई एक घड़ी है वो चीज चाहिए, कुछ दिन के बाद विचार आया, ये आने के बाद ये चीज चाहिए, तो आप विचार जो आए उसको बोलते जाओ, ऑर्डर देते जाओ कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। ये मत बोलो, जैसे गाड़ी लेनी है तो आप ये मत बोलो कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, कुछ दिन के बाद अरे नहीं 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 ये गाड़ी नहीं चाहिए, वो चाहिए, अरे नहीं 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 ये गाड़ी नहीं चाहिए, वो चाहिए। तो अब होगा क्या कि जो आप प्लान कर रहे थे कि मुझे मिलने वाला है या फिर मैं उसको अचीव करूंगा, वो आपसे दूर चला जाएगा। क्योंकि जब आपका माइंड बोलेगा कि ये खुद ही अपने दिमाग में कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि इसे एक्चुअल में चाहिए क्या, तो उसको कैसे दिलाएं। आप देख लो अपनी लाइफ में निकाल के कि जो चीज आपने एक्सट्रीम लेवल पर जाके सोचा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो चीज आपने लिया, अब किंतु परंतु उसमें नहीं आता है कि नहीं भाई कैसे होगा, क्या होगा। बस आप लग जाते हो और देखते हो कि एक दिन वो चीज आपके पास आ जाती है। प्रयास करते हो जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा भूमिका नहीं बनानी होती है। बस सिंपल है कि आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज हासिल करना है और उसके लिए प्रयास करने लगे, तो धीरे 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 उसके लिए आपके रास्ते खुलते जाते हैं, आप वहां तक पहुंचने लगते हो जहां से वो चीजें आप तक पहुंच जाए। ये बात हर चीज में लागू होता है। कोई भी चीज आपको करना है,
जैसे एक छोटी सी चीज लेनी है, घर के लिए छोटी सी चीज मान लेते, वो तब तक नहीं आती जब तक आपको जरूरत महसूस नहीं होती। जिस दिन जरूरत महसूस हो जाए बस उसके बाद से वो डिले नहीं होता है। उसके बाद से आप ये नहीं सोचते हो कि क्यों लाऊं, क्योंकि आज की मेरी जरूरत है कि मैं वो चीज पाना चाहता हूं, मुझे वो चीज लाना है, वो लेके चले आते हो। बड़ी चीज है, कुछ भी रहने दो, XYZ, आप कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी लाना चाहते हो, जिस दिन ख्याल आ जाए कि मुझे ये चीज चाहिए, अब वो कैसे आएगा वो आपको उस समय पता नहीं है क्लियर कि मुझे यही चाहिए, तो उसके लिए आप रास्ते बनाने लगते हो और खुद ब खुद आपके सामने वो चीज दिखने लगती है कि आप उसे पा सको। आप किसी चीज को चाहते हो, जैसे मान लो कोई एक गाड़ी है, होंडा सिटी है, या फिर कोई भी एक गाड़ी है, मान लो मर्सिडीज का है E-क्लास। कल तक आपके मन में विचार नहीं था, अब जैसे ही आपने सोचा है कि मुझे एक गाड़ी लेनी है और ये गाड़ी लेनी है, कल तक, आज विचार आने के पहले तक आपको वो गाड़ी रोड पे दिखती ही ना थी। जैसे ही मन में विचार आने लगा कि मुझे ये चीज चाहिए, अब चारों तरफ आपकी नजर उसी पे जाएगी और आपको वही चीज दिखने लगे, और फिर आप देखोगे कि अरे कल तक तो मेरे को इस पे ध्यान ही नहीं जाता था, आज अचानक से इतनी सारी गाड़ियां कैसे दिखने लगी। रोड पे गाड़ियों की भरमार लग जाती है सेम मॉडल की। तो ऐसे ही होता है, अब आप उसको हासिल करने के लिए जब प्रयास करने लगोगे, रास्ते मिलने लगते हैं। और अपने विचारों पर कंट्रोल करना आपका जिम्मेदारी है। आप ही अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, और विचारों को कंट्रोल करना है तो प्रॉपर वे से एक्ट करना होगा, राइट वे में एक्ट करना होगा, क्योंकि जैसा होगा संगत वैसा होगा हमारा विचार, जैसे होंगे विचार वैसा होगा हमारा व्यवहार, और जैसा होगा व्यवहार वैसे होंगे हमारे उपहार। तो जैसी थॉट प्रोसेस आपकी होगी वैसे ही आपके विचार, वैसे ही आपके एक्शन होंगे। जैसा सोचोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, वैसे ही आप बनते चले जाओगे। तो विचारों को बेहतर बनाने के लिए संगति अच्छे लोगों से कीजिए। बहुत बार सुना होगा आपने, जिस तरह का व्यक्तित्व चाहते हैं उस तरह के व्यक्ति के साथ आप रहने लगो, उठने लगो, बैठने लगो, अपने आप वैसे बनते चले जाओगे। और भूल से भी निगेटिव लोगों के साथ मत रहना, क्योंकि एक निगेटिविटी आपको उभरने नहीं देती है। माइंड में जिस दिन ये निगेटिविटी घर कर जाए कि अब मैं ये हासिल नहीं कर सकता, तो दुनिया लाख कोशिश कर ले, जब आप कन्विंस हो गए कि मैं ये हासिल नहीं कर सकता, तो आप वो चीज वाकई में हासिल नहीं कर सकते। तो निगेटिव लोगों से दूर रहना और खुद भी निगेटिविटी नहीं फैलानी। जितना हो सके पॉजिटिव में रहो, पॉजिटिव वे में रहो। पॉजिटिव थिंकिंग से आदमी हर चीज हासिल कर सकता है। वक्त लगता है, और शुक्र है कि वक्त लगता है, वरना हर चीज जो सोचा अभी मिल गया तो मुश्किल हो जाता। तो पहले जानो, सोचो, समझो, परखो, फिर इस सृष्टि को ऑर्डर करो, और वो चीज दिलाने के लिए सृष्टि आपका मदद करेगी। तो अपने विचारों को बेहतर बनाना है, और इन विचारों को बेहतर बनाने के लिए अच्छे लोगों की संगति करो। ढूंढो कि आप जैसा बनना चाहते हो वैसे लोग कहाँ मिलते हैं, कौन सी खेत की मूली है वो, और उस खेत में पहुंच जाओ कि मुझे भी भाई तेरे जैसा बनना है, मुझे भी भाई आपके जैसा बनना है। तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं उसके लिए। कल मेरे एक सीनियर से बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्शन दिया है कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, तुमको सफलता चाहिए। तो इसके पहले मेरे मन में ख्याल नहीं था, मैं ट्रेडिशनल वे से काम कर रहा था। मुझे सेल्स में बोलने आता है, बट शर्म आता है। शर्म मीन्स कैसा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, ओपननेस फील नहीं होता है, हेजिटेट होता हूं मैं। नॉलेज है बट हेजिटेशन है उसके साथ।
क्या बात करूं, कैसे बात करूं, लोग क्या सोचेंगे। तो उन्होंने बताया कि पीपल डोंट थिंक व्हाट यू थिंक। लोग ये नहीं सोचते कि आप क्या सोचते हो। लोगों को आपके सोच से कुछ नहीं पड़ी है, तो आपको लोगों को देना है। आप क्या दोगे वही तो लोग लेंगे। अब मान लो कोई टूथपेस्ट बेचता है, अगर वो शर्म करे कि मैं टूथपेस्ट क्यों बेचूं, तो दुनिया में कोई ब्रश ही ना करे, क्योंकि टूथपेस्ट रहेगा नहीं तो बेचना पड़ेगा, बेचने वाले को बेचना पड़ेगा। कोई सुई का व्यापार करता है, उसको सुई बेचना पड़ेगा, तभी तो कपड़े सिलेंगे। अब वो ये समझ ले कि भाई मैं सुई, एक छोटी सी चीज बेचूं, ये कैसा संभव है, तो कपड़े ना सिलेंगे। जैसे मैं इंश्योरेंस बेचता हूं, बट कई बार मैं बातें नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लोगों का इंश्योरेंस के बारे में निगेटिव थिंकिंग है। तो मेरे सीनियर ने बताया है कि निगेटिव थिंकिंग है, लेकिन हम किसके लिए बात करते हैं? क्या वो पैसा टोटली हमारे जेब में आने वाला है, या फिर केवल हमारे परिवार का संरक्षित होने वाला है? ये बात हम जो करते हैं वो किसके लिए है? वो तो उसके परिवार के लिए है जिससे हम बात करते हैं। फिर हमें क्यों शर्माना? हम किसी से क्या लेने जा रहे हैं? हम तो उल्टा एक प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं, लोगों के परिवार में एक प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं कि उनके अनसर्टेन लाइफ में सर्टेनिटी क्रिएट करने जा रहे हैं। लोगों की लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत सारी है और उसको सर्टेनिटी क्रिएट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत पावरफुल है। लोग भले ही इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, बट ये उनके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है। तो जब मैं लोगों को देने के लिए जाता हूं तो मुझे क्यों शर्माना है, मुझे क्यों घबराना है कि मैं उसे इंश्योरेंस की बात करूं? मुझे तो उल्टा और गर्व से बोलना चाहिए कि मैं आया हूं आपके घर पे, तो ईश्वर मेहरबान है कि उसने मेरे को भेजा है पहले कि आपके परिवार को सुरक्षित कर लूं। वरना दो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए चले हैं, हर उस इंसान के पास दो व्यक्ति जरूर जाता है, एक इंश्योरेंस एजेंट और दूसरा यमराज। आप किस्मत वाले हो कि आपके पास यमराज से पहले इंश्योरेंस एडवाइजर पहुंचा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को कैसे सुरक्षित करते हो। तो कल तक जो मेरा थॉट था कि भाई इंश्योरेंस लोगों का निगेटिव थिंकिंग है, लोग उसे गलत वे से लेते हैं, बट अभी मेरे थॉट चेंज हुए। मैं बोला जब मैं लोगों का भला करने के लिए जा रहा हूं तो मैं क्यों घबराऊंगा, क्यों शर्माऊंगा? जब सुई बेचने वाला अगर सुई नहीं बेचेगा तो कपड़े नहीं सिलेंगे, तो इंश्योरेंस बेचने वाला अगर इंश्योरेंस नहीं बेचेगा तो लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं ये सोचता रहा कि मैं लोगों के निगेटिविटी को कैसे दूर करूं, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति निगेटिव ही है, बट फिर भी उसको फाइनेंशियल नीड है, फिर भी उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो इंश्योरेंस के माध्यम से सबसे पहला तो सिक्योरिटी मिलता है। दूसरी बात आती है कि उसको जमा होने वाला रकम भी वापस मिलता है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न चाहिए। एक लगाया तो लोग सोचते हैं लाखों मिले, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि आपने एक लगाया, 1000 लगाया तो लाखों मिल जाए, कोई नहीं दे रहा है। हाँ, जो दे रहा है वो ये भी गारंटी ले रहा है कि एक लगाया है तो एक जीरो भी हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं देता। बट हमारे यहाँ सिक्योरिटी है। राइट प्लान चूज करो, राइट पर्सन से मिलो, आपके फैमिली को सिक्योर करो, ये आपकी जवाबदारी है। आपके पास जो व्यक्ति आता है वो राइट है कि रॉन्ग है, आपको चूज करना है, आपको चेक करना है। बट आपकी जवाबदारी है कि आपके परिवार को सुरक्षा देना है, संरक्षित करना है अपने परिवार को, तो ये एक्शन लेना पड़ेगा। और इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्रिएट हुआ ही नहीं। आप एक ऐसा फंड क्रिएट करते हो जो आपने कमाया ही नहीं है। इंश्योरेंस के माध्यम से आप एक ऐसा फंड क्रिएट करते हो
जिसे आपने नहीं कमाया है। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की पॉलिसी आज आप बनाते हो, प्रीमियम कितना भरते हो? 5%। यानी अगर आप शेयर मार्केट की बात करो तो वहां पे हाई रिस्क ऑफ रिटर्न है, और वहां पे लाखों लगाया तो कुछ परसेंट रिटर्न होने के चांसेस है। बट जब आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है, एक गारंटी देता है कि हाँ भाई, इसका आपको ये सील्ड मिल रहा है, और इसके थ्रू आप सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित है फाइनेंशियली। तो अगर आप चाहते हो कि बेहतर रिजल्ट आए तो बेहतर प्लानिंग करनी जरूरी है, बेहतर व्यक्ति से मिलना जरूरी है, बेहतर थॉट प्रोसेस रखना जरूरी है। और ये थॉट प्रोसेस ही है जो हमें डिलीवर करता है आगे बढ़ने के लिए। हम तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक हमारे पास अच्छे विचार ना हो, और अच्छे विचार लाने के लिए अच्छे विचारधारा वाले लोगों को सुनना, देखना, मिलना, समझना पड़ेगा। तभी जिंदगी में ग्रोथ मिलता है, और तभी हम अपने लिए बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। चलिए आज के इस सेशन में मंगल मैत्री करेंगे। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि मंगल मैत्री हो जाए एक बार। तो सिट स्ट्रेट, सीधा बैठ जाएं, क्लोज योर आइज, एंड चेहरे पे एक ब्रॉड स्माइल, गहरी सांस लेते हुए मुंह के द्वारा छोड़ें। ये रिलैक्सेशन का प्रोसेस है। जब भी आपको रात में नींद ना आए, 5 से 10 बार गहरी सांस लेके और मुंह के द्वारा छोड़े, देखिए आप रिलैक्स हो जाएंगे, और नींद कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज द प्रोसेस टू रिलैक्स योर बॉडी। चलिए आइए मंगल मैत्री करते हैं। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। स्माइल बनी रहनी चाहिए चेहरे पे। इस धरती के हर प्राणी जन जन का मंगल होए रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। इस धरती के हर प्राणी जन जन का मंगल होए रे, और नभ गगन का सबका मंगल होए रे। हाँ, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। माता पिता गुरुदेव का मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। सभी का मंगल होए, सभी का मंगल हो। ओके, नाउ यू कैन राइज। तो दोस्तों, ये प्रोसेस है, प्रोसेस जिंदगी को बेहतर बनाने का। और जब जब मौका मिले तब तक अपने आप को ग्रेटिट्यूड की भावना में रखिए, अपने आप को साइलेंस दीजिए, अपने आप को
निगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए जो भी बन पड़े कीजिए। निगेटिविटी से बाहर आने के लिए निगेटिव लोगों से दूर रहिए। हो सकता है आपके परिवार में, समाज में ऐसे व्यक्ति हो जो हर बार कुछ आप नया करने जाए तो हर बार ये बोलते कि भाई तू क्यों कर रहा है, ये तेरे होगा। निगेटिव बोलते बोलते आपको ही एफर्ट लगाने से रोक लेते। निगेटिविटी अच्छी चीज है। किसी भी चीज को बड़ा रिस्क लेने से पहले सोचना जरूरी है कि भाई मैं ये करूं या नहीं करूं। बट एक बार जब आप कन्विंस हो जाओ कि हाँ भाई इसमें मुझे जाना है और ये मेरे लिए बेहतर है, तो उसके बाद अब आपके लिए कोई भी गलत वर्ड बोले, कोई भी नेगेटिव चीजें बोले, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आपका डिसीजन वहां पे डगमगाना नहीं चाहिए कि नहीं भाई अगर लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है कि ना हो। भले ही हर कोई आपके लिए निगेटिव हो, लेकिन आपको लगता है कि मुझे इसमें सफलता मिल सकती है, तो वो चीज एक बार प्रयास करके देखना चाहिए। क्या पता आप लोगों को गलत सिद्ध कर दो। क्या पता जो लोग बोल रहे हो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, या फिर उनने कभी एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है, उनने अपने ऐसे ही धारणा बना लिया। निगेटिविटी के बारे में विचार करना है, बट जिस दिन खुद कन्विंस हो जाओ कि हाँ मुझे इसमें सफलता मिलेगी, तो फिर अब लोगों की मत सोचो, लोगों की मत सुनो, लोगों का कहा मत करो, करो खुद की। एक लाइन है, सुनो सबकी। एक लाइन है जो बोलता है कि सुनो सबकी, हर किसी से इंफॉर्मेशन लो, हर किसी से नॉलेज लो, हर किसी का एक्सपीरियंस सुनो, करो खुद की, और उसमें से कंक्लूजन निकालो कि मैं इसमें बेहतर कैसे कर सकता हूं। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी हर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप खास हो खुद के लिए। आपकी एक्टिविटी ऑर्डिनरी कभी नहीं हो सकती, तो आपकी एक्टिविटी भी स्पेशल होनी चाहिए, खास होनी चाहिए। आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं महान हूं, ऐसा फीलिंग होनी चाहिए। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट इन माई फील्ड। हर कोई बेस्ट बनना चाहता है, तो बेस्ट बनने के लिए बेस्ट देना पड़ेगा। बेस्ट देने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या बेस्ट है जो मैं दूं। नॉलेज के लिए अच्छे लोगों से विचार लो, अच्छे लोगों की लाइफ से सुनो, सीखो। ये प्रोसेस है। बचपन में हमने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, चलना सीखा, बोलना सीखा, तो वैसे ही जो चीज आपको चाहिए उसके लिए सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब आपको वो हासिल होगा। प्रोसेस तो एक ही है दोस्त। जो चीज चाहिए उसके बारे में विचार लाओ, उसके बारे में एक्ट लाओ, उसके बाद रिजल्ट आएगा। विचार आएगा नहीं, एक्ट होगा नहीं, रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो रिजल्ट के लिए रिजल्ट ओरिएंटेशन काम करना होगा, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेशन काम ही आपको रिजल्ट दिलाएगा। कुछ भी एक्टिविटी करते हो लाइफ में, कुछ भी एक्टिविटी करते हो लाइफ में जो आपके लिए मायने नहीं रखता, तो फिर आपका वो एक्शन वेस्ट है। एक्ट वो करो जिससे आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन मिले। एक्ट वो मत करो जो वेस्ट हो। कई बार गलत धारणाओं में फंस जाते लोग। कुछ लोग बोलते हैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मेरा माइंड नहीं चलता। मेरे को ये चीज बताओ, सिगरेट पी के आपने कौन सा तोप उखाड़ लिया? तंबाकू नहीं खाऊंगा, मेरे को समाधान नहीं मिलता, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तंबाकू खा के आपने कौन सा वो बड़ा पहाड़ तोड़ लिया? ये सब माइंड का क्रिएशन है, और गलत चीजें तुरंत बैठ जाती है माइंड में। इसको बार बार फोर्स करना पड़ता है कि भाई तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, तब जाके उसको एहसास होता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एहसास होने के बाद भी कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी गलतियां किए जा रहे। तो ये उनके लिए सीख है कि अगर आपको सिगरेट की लत है, अगर लगता है कि आपने बहुत कुछ अचीवमेंट कर लिया है, तो एक बार अपने शरीर का टेस्ट करा के देखो, आपको पता चल जाएगा आपने क्या अचीव किया है। लोग बीमारियां घर करा लेते हैं,
कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। शुरुआत में तो मजा आता है कि भाई मैंने 1 पिया, 2 पिया, 3 पिया, बट जिस दिन मजबूरी हो जाती है तो देख लो कि आप क्या बेचने वाले हो उसको ट्रीटमेंट के लिए। बहुत बार मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता हूं, सीधे बोल देता हूं कि भाई तू सिगरेट पी रहा है पी, तंबाकू खा रहा है खा, गुटखा खा रहा है खा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने घर वालों को बोल देना कि बेटा जिस दिन मेरे को बीमारी हो गई तो तुम इस बीमारी के लिए मेरा ये प्रॉपर्टी बेचना, उस बीमारी के लिए मेरा वो प्रॉपर्टी बेचना, उस बीमारी के लिए तुम मजदूरी करना, या फिर तुम उस बीमारी के लिए गहने रखना। बोल के रखो पहले ही, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आने ही वाला है। और वो आने वाला है तो वो लोग तैयारी करके रखेंगे कि हाँ मेरा गार्जियन, मेरा फादर, चाहे जो भी हो, XYZ, वो ये कर रहा है और उसके लिए जिस दिन जरूरत पड़ी तो मुझे ये बेचने की तैयारी रखनी है। या फिर उसको अपने जिंदगी से कम करो, रिड्यूस द प्रोसेस, रिड्यूस द बैड हैबिट्स, गलत चीजें रिड्यूस करो। लोग बोलते एक ही जिंदगी मिली है, ऐश कर लो, ऐश कर लो, ऐश कर लो। अरे क्या करते हो? देखो अपने जिंदगी को आराम से बैठ के सोचो उसके बारे में, ये क्या जो आप कर रहे हो वो एक्चुअल में एप्लीकेबल था? और अगर था तो बिठाओ अपने घर वालों को, सभी को एक साथ, और दो उनको भी करने के लिए। तब समझूंगा कि हाँ आपके लिए ओके था, तब समझूंगा कि आप ठीक कर रहे हो। ये बीमारियों का बढ़ता हुआ चलन देख के मन दुखित हो जाता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलना पड़ता है कि भाई गलत चीजें मत करो। नहीं तो अपने परिवार को बोल के रखो कि मेरे को जिस दिन समस्या हो गई मेरी ये प्रॉपर्टी बेच के मेरा इलाज करा लेना, या फिर मुझे सहयोग कर देना, खत्म। बोल के रखो, ताकत जुटाओ और बोल के रख दो, क्योंकि नहीं भी बोलोगे तो कहीं ना कहीं से उनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आज से बोल के रखो तो वो भी तैयार हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरा बाप ऐसा है और उसके लिए ये बेचना पड़ेगा, तो हम उसके ऊपर उम्मीद ही नहीं रखेंगे, फिर वो उसके हिसाब से काम करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं आप सुधर जाओगे। अगर ये बात आपके दिल पे लगी है तो सोचो इस बारे में कि मैंने क्यों बोला ये चीज। इम्प्रूव कर सको तो कर लो, नहीं तो जैसा चल रहा है आपकी इच्छा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। चलिए आइए एक लास्ट स्टेप मयूरिमा करेंगे और इस सेशन का वाइंड अप करेंगे। रेज योर हैंड, क्रिएट अ बिग हार्ट, पुट हैंड टुगेदर एंड क्रिएट इनफाइनाइट सिंबल 3 times। सभी को प्यार, सभी को प्यार, सभी को प्यार। आपकी जिंदगी है, आपको बेहतर बनानी है, सोचो कैसे बेहतर बनेगा। सभी को प्यार, सभी को प्यार, सभी को प्यार। मयूर, सभी को प्यार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू वेरी मच।